नमस्कार। आज हम लेह और लद्दाख पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो एक तरह से इस ऊंचे और अद्भुत इलाके के लिए गाइड जैसी है। हमारा काम है इस जानकारी को खंगालना और ये समझना कि आखिर क्या चीज़ इस जगह को इतना इतना खास बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो सामने आती है वो ये कि लेह लद्दाख जाना अपने आप में ही एक बड़ा अनुभव है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात सिर्फ ऊंचाई नहीं है। ये जगह तो भूगोल, संस्कृति और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम है जो इसे वाकई दुनिया के बाकी हिस्सों से एकदम अलग करता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वहां पहुंचा कैसे जाए। जानकारी के हिसाब से सबसे तेज तरीका तो है लेह हवाई अड्डे की फ्लाइट लेना। कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा। हाँ, दिल्ली, मुंबई जैसे कई बड़े शहरों से सीधी उड़ानें हैं अब। और सड़क का रास्ता भी है, मनाली से या फिर श्रीनगर से। लेकिन इसमें एक बात है, ये रास्ते जैसा लिखा है सिर्फ गर्मियों में खुले रहते हैं, मतलब जून से अक्टूबर के बीच। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, ये जो मौसम पर निर्भर पहुंच है ना, इसी ने कहीं ना कहीं इस इलाके की अनोखी पहचान और संस्कृति को बचाए रखने में मदद की है। मतलब बाहरी दुनिया से एक तरह का फासला बना रहता है। बिल्कुल, खासकर सर्दियों में तो ये इलाका काफी कट सा जाता है। अच्छा, अब आते हैं उन अनुभवों पर जिनका जिक्र इन स्रोतों में खास तौर पर है। पेंगोंग तोसो झील, और जिस तरह बताया गया है कि वो रंग बदलती है, क्या बात है। और नुब्रा घाटी भी, जहाँ ऊंचे रेगिस्तान में वो दो कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं। ये नज़ारे, इनकी खासियत सिर्फ खूबसूरती नहीं है, तो क्या है? वो विशालता और शांति। पेंगोंग का वो बदलता नीला पानी हो या नुब्रा की वो रेत, आपको प्रकृति की ताकत का एहसास होता है। बहुत गहरा असर छोड़ते हैं ये नज़ारे। इसमें खारदुंगला पास का भी जिक्र है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने लायक सड़कों में से एक। हाँ, वहां पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। और ले शहर में शांति स्तूप और ले पैलेस, वहां से नजारा कैसा होता होगा? शांति स्तूप तो वो विश्व शांति के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था। तो वो सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, एक सुकून देने वाली जगह भी है। और हेमिस थिक्से जैसे मठ, इनका भी जिक्र है। ये सिर्फ धार्मिक जगह हैं या कुछ और भी? नहीं नहीं, ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है। ये मठ तो लद्दाख की जीती जागती बौद्ध विरासत के दिल है। उनकी बनावट, सदियों पुरानी परंपराएं और वो माहौल। हाँ, वो शांति जो वहाँ महसूस होती है, वो सब मिलकर इस इलाके की पहचान बनाते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, ये ज्ञान और संस्कृति के गढ़ हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन सब अनुभवों के बीच खाने पीने का भी जिक्र है। थुक्पा, मोमोज, ये तो सुने हुए नाम है। हाँ, ये तिब्बती प्रभाव वाले व्यंजन हैं। और एक खास चीज है बटर टी, गुरगुर चाय। इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, गुरगुर चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये वहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। याक के मक्खन, चाय पत्ती और नमक से बनती है ये। अच्छा, नमक वाली चाय। हाँ, और ये ऊंचाई और ठंडे मौसम में शरीर को जरूरी गर्मी और ताकत देती है। ये दिखाती है कि कैसे वहाँ के लोगों ने मुश्किल हालात से तालमेल बिठाया है। सही बात है। अच्छा, खरीदारी के लिए भी कुछ सुझाव है। पश्मीना शॉल, तिब्बती प्रार्थना झंडे, खुबानी, ये सब लेह के बाजार में मिलते हैं। हाँ, और ये चीजें सिर्फ यादगार तोहफे नहीं हैं, ये वहाँ की कला और संस्कृति की झलक देती हैं। जैसे पश्मीना। बिल्कुल। पश्मीना वहाँ की सदियों पुरानी बुनाई कला का नमूना है। प्रार्थना झंडों का अपना आध्यात्मिक महत्व है। तो ये चीजें खरीदते वक्त आप सिर्फ सामान नहीं, वहाँ की पहचान का एक हिस्सा घर लाते हैं। और घूमने के सही समय पर भी जोर दिया गया है। जून से सितंबर सबसे बढ़िया बताए गए हैं। रास्ते खुले, मौसम अच्छा। हाँ, ज्यादातर लोग इसी समय जाते हैं। हरी भरी घाटियां देखने को मिलती हैं। लेकिन सर्दियों का भी जिक्र है। जंस्कार नदी पर चादर ट्रैक पर यह भी लिखा है कि ये बहुत मुश्किल है। हाँ, वो बिल्कुल अलग अनुभव है। चादर ट्रैक हिम्मत वालों के लिए है। सर्दियां एक शांत सफेद दुनिया दिखाती हैं, बर्फी बर्फ। तो ये पसंद पर निर्भर करता है कि कैसा अनुभव चाहिए। बिल्कुल। गर्मियां रंगीन और आसान है, सर्दियां शांत, चुनौतीपूर्ण और एकदम अलग। तो इन सारी बातों को समेटें तो क्या सार निकलता है? लेह और लद्दाख सिर्फ खूबसूरत नज़ारे या मठ नहीं हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा अनुभव है जहां प्रकृति की भव्यता है, रोमांच है और साथ ही एक गहरी रूहानी शांति भी है। सही कहा। चाहे वो पैंगोंग झील का नज़ारा हो या किसी मठ की खामोशी। और अगर हम थोड़ा बड़ी तस्वीर देखें तो ये जगह हमें याद दिलाती है कि दुनिया के कितने मुश्किल कोनों में भी इंसान की भावना, उसकी संस्कृति, उसकी आध्यात्मिकता न सिर्फ जिंदा रह सकती है बल्कि फल फूल भी सकती है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ।
इतनी ऊंचाई पर जहां दुनिया का शोर कम हो जाता है, क्या इंसान बाहरी दुनिया से कटकर शायद अपने अंदर ज्यादा झांकने लगता है, खुद से ज्यादा जुड़ जाता है? सोचने वाली बात है। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा। अलविदा।